विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से प्रभारी और सह प्रभारी के नाम की घोषणा की गई। प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया और सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को बनाया गया और लगातार दोनों ही झारखंड दौरे पर है। आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। अब इसको लेकर लगातार राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल उठा रही है, लेकिन इस बीच सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर इन दोनों के आने से राज्य की सियासत किस ओर करवट लेगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी मौजूद हैं। हम बातचीत करते हैं कि लगातार दोनों ही प्रभारी और असह प्रभारी झारखंड दौरे पर है और ऐसे में कह सकते हैं कि अब सभी के मन में यही सवाल है कि अब आने वाले समय में झारखंड की सियासत किस ओर करवट लेगी। क्या लगता है, क्योंकि लगातार झारखंड दौरा दोनों का ही हो रहा है। देखिए, बिल्कुल जो विधानसभा चुनाव है वो सर पर है और जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को झारखंड भेजा है बीजेपी ने, शिवराज सिंह चौहान जो है वो प्रभारी बन के आए हैं, वो सह प्रभारी बन के आए हैं चुनाव के। लेकिन आपने ये चीज़ गौर किया होगा कि जब से ये दोनों प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए और उनका झारखंड आने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद से जो झारखंड की राजनीति है उसमें एक गति तो आ गई है, एक स्पीड आपको देखने को मिलेगा। वो जो एक स्टैग्नेंसी हम कई बार देखते हैं वो देखने को नहीं मिल रहा है। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। इसी तरह से जो सत्ता पक्ष है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, वो भी पूरी तरह से जो है वो चुनावी मोड में जो है वो दिख रहा है। अगर आप इस चीज़ को देखें करिश्मा, कि जब से शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पर आए हैं, बीजेपी ने कुछ कार्यक्रम किए जिसमें कि जो है पूरा जो संगठन है वो लगा। अभी शिवराज सिंह चौहान ने जो है वो रविवार को बताया कि अब यात्राएं निकाली जाएंगी, 6 यात्राएं निकाली जाएंगी। जी हाँ, परिवर्तन संकल्प यात्रा। तो एक गति बीजेपी की राजनीति में तो आप देख ही रही हैं। आप इसका काउंटर देखिए, क्योंकि जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जब भी झारखंड आते हैं तो जो उनके बयान होते हैं वो बहुत सोच समझ कर दिए गए होते हैं और इसका असर सामने वाली टीम पर भी होता है, मतलब कि इंडिया गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं। और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारी योजनाएं जो काफी समय से रुकी हुई पड़ी थी, जल्दी जल्दी उनकी घोषणा की गई और फिर उसे कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया। तो एक अर्जेंसी जो है वो सत्ता पक्ष के अंदर भी अब दिख रहा है। उसकी 2 वजह है, एक तो चुनाव बिल्कुल सर पर है और दूसरी तरफ बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से अटैकिंग हैं उससे जो है गठबंधन एक रिप्लाई के तौर पर उसे दिखाना चाहता है। क्योंकि जब बीजेपी ये सवाल करती है और शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा के आने के बाद कि मिला क्या, ये जो एक कैंपेन उन्होंने शुरू किया, तो अब जब वो हर जगह जाकर पूछेंगे मिला क्या, तो इसका जवाब तो फिर इंडिया गठबंधन को देना होगा। तो इसीलिए योजनाएं जल्दी जल्दी शुरू की गई कि वो बता सकें कि मिला क्या। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक जो आप कहते हैं कि काउंटर जो है वो इधर से भी किया जा रहा है। तो झारखंड की राजनीति में एक गतिशीलता आ गई है। इसके अलावा अगर आप आज बात करें कि हिमंता बिस्वा शर्मा आज आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान रविवार को भी आए थे, तो अब ऐसी परिस्थिति में इन दोनों का आना अभी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं। तो उससे पहले जो एक माहौल राज्य में बनाना है वो बनाने की कोशिश इन दोनों के द्वारा की जाएगी। और देखिए, एक तरफ मैया योजना की शुरुआत जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से, सरकार की तरफ से की गई है और लाखों महिलाएं जो है उससे लाभान्वित हुई हैं। तो अब इसका एक काउंटर ये देखने को मिलेगा कि जब प्रधानमंत्री आएंगे 15 तारीख को, तो 3 वंदे भारत ट्रेन जो है वो झारखंड को मिलने जा रहा है। तो एक सौगात झारखंड के लिए। इसके अलावा 1,13,195 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। तो अब यहां पर भी लाख लोगों को जोड़ने की जो है वो आप कह सकते हैं कि कोशिश वो दिख रही है। तो अब दोनों तरफ से इस तरह की
योजनाओं की घोषणा होगी। जनता के लिए ये बेहतर समय मैं कह सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से लोग प्रतीक्षा में थे। चाहे आप बाकी योजनाएं जो अभी राज्य सरकार लेकर आ रही हैं या जो केंद्र की योजनाएं हैं, तो उसका लाभ अगर जनता को मिलता है तो ये बेहतर है। लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के झारखंड में प्रभारी और सह प्रभारी बनाए जाने के बाद से झारखंड की राजनीति में गतिशीलता जरूर आ गई है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कोल्हान और संताल को साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी की ओर से की जा रही है। और ऐसे माना जाता है, कोल्हान में भी आपने देखा होगा, संताल में भी आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है दोनों। तो कैसे इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश जो है बीजेपी की ओर से की जाएगी, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है अब विधानसभा के चुनाव में। देखिए, कोल्हान की अगर आप बात कीजिए तो वहाँ पर बड़ा डेंट जो है वो जेएमएम को लगा है। जब चंपाई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो निकलकर बीजेपी में शामिल होते हैं, तो ये बड़ा डेंट है। अब देखिए, मुझे लगता है कि चंपाई सोरेन सिर्फ कोल्हान तक रहेंगे, मुझे संदेह है। मुझे लगता है कि उनका उपयोग जो है वो संथाल में भी बहुत ज़्यादा होगा, और इसलिए होगा क्योंकि वो संथाल ट्राइबल हैं, संथाल आदिवासी हैं। तो अब आप देखिए, कोल्हान में एक हो जनजाति की राजनीति है, वहां मधु कोड़ा, गीता कोड़ा पहले से थी। अब जो है वहां पर एक संथाल के रूप में जो है चंपाई सोरेन जो है वो ऐड ऑन हुए हैं। और चंपाई सोरेन का इस्तेमाल जो है मुझे लगता है कि उनको जो है संथाल में भी लगाया जाएगा, और इसलिए उसकी पृष्ठभूमि मुझे दिख रही है कि चंपाई सोरेन बार बार जब भी उनके भाषणों को आप सुनिए तो वो संथाल में घुसपैठ का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं। वो कई गांवों की चर्चा करते हैं कि वहां पर जो है आदिवासी आबादी जो है वो समाप्त हो गई है या कम हो गई है। तो इस तरह की बातें चंपाई सोरेन कर रहे हैं। तो ये आप तय मानकर जानिए कि चंपाई सोरेन का जो उपयोग है बीजेपी, वो न सिर्फ आपको कोल्हान में करने जा रही है बल्कि संथाल में भी करने जा रही है, और ये योजना जो है वो बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। तो देखिए, बीजेपी पूरे तरीके से कमर कस ली है कि इस बार विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाना है। लेकिन इस बीच चंपाई सोरेन जो झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी है, वो बीजेपी का दामन थामते हैं। अब सभी के मन में यही सवाल होता है कि क्या सिर्फ बीजेपी जो है वो चंपाई सोरेन का इस्तेमाल कोल्हान में करेगी। तो आपने सुना कि राकेश रंजन जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि सिर्फ कोल्हान ही नहीं बल्कि संताल में भी कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सके कोल्हान और संताल में। जी, आप कुछ और बोलिए। और बात है, देखिए, जो हिमंता बिस्वा शर्मा आ रहे हैं, तो जो उत्पाद सिपाही की परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों की जो है वो मृत्यु हुई है, आज वो उनके घर भी जाएंगे, वहाँ पर वो उनसे मुलाकात करेंगे। तो अब आप ये भी जानकर चलिए कि अब ये जो उत्पाद सिपाही परीक्षा में जो मृत्यु हुई है अभ्यर्थियों की, तो अब वो भी एक बड़ा मुद्दा ये आगामी विधानसभा चुनाव में बनने जा रहा है। देखिए, जो रोजगार का मुद्दा है वो पहले से था, अब ये एक उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसमें जिस तरह से हमलावर दिखे शिवराज सिंह चौहान रविवार को, जब वो कहते हैं कि ये मौत नहीं है, हत्या है, तो इससे लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा जो है आगामी विधानसभा चुनाव में बनाया जा सकता है। तो देखिए, उत्पाद सिपाही की भर्ती परीक्षा में आपने देखा होगा कि कई अभ्यर्थियों ने अपनी जान गंवाई है, और इस बीच लगातार बीजेपी के कई दिग्गज नेता मृतक के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच हिमंता बिस्वा शर्मा भी आज ओरमांझी जाएंगे और अजय कुमार मुंडा के परिजनों से मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तो कह सकते हैं एक बड़ा मुद्दा जो है वो बीजेपी कहीं ना कहीं उठाती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किन किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाती है। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।